देश काल विषयादिवर्ति यद ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। दरवाजा बंद कर देना और सब यहाँ थी आवाज आवे। जाति नीति कुल गोत्र विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 255 क्या कहते हैं इसमें? जाति नीति कुल गोत्र दूरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयातिवर्तियत ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। यत का मतलब है जो जाति नीति कुल गोत्र से दूर है, मतलब जाति नीति कुल गोत्र जिसको लागू नहीं होते, नाम रूप गुण दोष इन चारों से जो वर्जित रहित है, देश काल विषय अतिवर्ती देश काल और विषय से कोई संबंध नहीं है, उसको पार कर चुके हैं। तद ब्रह्म वह ब्रह्म त्वम असि तुम हो आत्मनि भवाय, ऐसा अपनी आत्मा में अपने मन में अपने अंतःकरण में भावना करो। अब एक एक शब्द को समझो। जाति माने जहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ है, तो जो परिवार में मतलब ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी कोई कितने गोत्र भी होते हैं उसमें, तो जाति और गोत्र एक ही पेरा में वो आते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चार में से किसी भी गोत्र में आपका जन्म हुआ है और जाति में पुरुष है या स्त्री है, तो अगर तुम अपने आप को पुरुष मानते हो तो गलती है। अगर अपने आप को स्त्री मानते हो तो तुम स्त्री नहीं हो, तुम क्षत्रिय भी नहीं हो, तुम वैश्य भी नहीं हो, तुम शूद्र भी नहीं हो, ब्राह्मण तो हो ही नहीं। तुम इसमें अटके मत रहो। नाम रूप ये तो व्यवहार चलाने के लिए, जो सतत परिवर्तनशील है वह तुम कैसे हो सकते हो? रूप का मतलब समझो कि आकार, जैसे हमने कहा, तो हम कैसे नाम रूप नहीं है इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। जैसे समझो कि हम ये देह को अपना रूप मानते हैं कि हम इतना ऊंचा है, इतना गोरा काला है, इतना लंबा चौड़ा मोटा नाटा जो भी है, तो स्थूल देह को हम अपने आप समझते हैं। तो देखो बचपन में हमारा शरीर छोटा था तो हम बात करते करे बचपन में तो हम छलांगे मार के चलते थे, इतना खेलते थे, कूदते थे, पेड़ पर चढ़ जाते थे। अब कहाँ, हमसे तो चला भी नहीं जाता। तो बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, चार विभाग करो समझो जीवन के। तो बचपन माने 1/4 वो चला गया, तो हम 1/4 कम हो गए क्या? नहीं हुए, पूरे के पूरे रहे ना। फिर जवानी आई, जवानी की बातें करते, जवानी में तो हम उड़ रहे थे आसमान में, इतना इतना ये किया वो किया सब करते। जवानी चली गई मतलब आधा जीवन खत्म हो गया, तो हम आधे अधूरे हो गए क्या? हम तो पूरे के पूरे रहे। अच्छा, शरीर बदल गया तो हम बदले क्या? पूरे रहे लेकिन बदल कर रहे, ऐसा हुआ क्या? नहीं बदले, वही के वही रहे, पूरे के पूरे रहे। प्रौढ़ावस्था आई, वो भी गई, या तो जाने को है, फिर भी हम हैं। तो वृद्धावस्था में भी हम हैं, तो वृद्धावस्था भी जाएगी तो हम कैसे जाएंगे? अब तक जो नहीं गया वो अब कैसे जाएगा? फिर भी हम तो रहेंगे ही। तो हम इन चारों में से हम कोई भी नहीं है। जीवन की ये अवस्था मतलब स्थूल शरीर हम है ही नहीं। अब सूक्ष्म शरीर को देखो, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी बदलते रहते हैं। कभी कहते अब आप कहते थे वहाँ ये काम करना है तो किया नहीं, नहीं हमारा मन बदल गया, हमने नहीं किया, हमने सोचा अब हम नहीं करना है। क्यों? मन तो बदल गया, आप तो वही हो। कभी किसी के ऊपर प्यार आता है, कभी किसी के ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन आप तो न तो प्यारे हो न तो गुस्से हो, आप तो बस हो मात्र। तो प्यार और गुस्सा वो आपके मन के भाव है, आप नहीं हो। तो नाम रूप का मतलब ये स्थूल शरीर का रूप, सूक्ष्म शरीर का रूप, या अज्ञान भी आप नहीं हो, कारण शरीर का रूप, अविद्या कह लो, अज्ञान कह लो। तो नाम रूप गुण दोष इससे आप रहित हो। गुण, आप गुण वाले हो। धन जिसके पास होता है उसको धनवान कहते हैं। तो धन अलग चीज है और धन वाला अलग चीज है। तो उसी तरह कोई गुण है कि भाई ये बहुत विद्वान आदमी है, तो विद्वता किसका गुण है? बुद्धि का गुण है ना। तुम तो बुद्धि के ज्ञाता हो, तुम जानते हो कि मेरे अंदर बहुत बुद्धि है। तो जिसको हम जानते हैं वो हम होते नहीं। इस वस्त्र को हम जानते हैं तो वस्त्र में नहीं हूँ, इस शरीर को जानते शरीर में नहीं हूँ, पुस्तक को जानते, जो मेरा होता है ना वह मैं नहीं होता। मेरा पुस्तक,
मेरा टेबल, मेरा स्कूटर, जो मेरा है वो मैं नहीं होता। मेरा शरीर कैसे मैं हो सकता है? अगर यह मेरा है तो मैं नहीं हो सकता। तो बुद्धि भी मेरी है तो ये मैं नहीं हो सकती। और गुण, विद्वता का गुण बुद्धि का है, प्रसन्नता का गुण मन का है। मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, मतलब प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर, मैं प्रसन्न हूँ, चलो मांग लो क्या चाहिए तुम्हें, तो ये प्रसन्नता का गुण। दया का गुण, या जो भी गुण है, जिसको भी आप गुण मानो, उससे आप रहित हो, उससे पार आप निकल चुके हैं। वो आपके सब आपके ऊपर आरोपित किया हुआ है, ये आपका गुण है, ऐसा आरोपित किया हुआ है। तो नाम रूप गुण दोष से आप रहित हो। कोई दोष भी है तो दोष शरीर का, कल हम इसके ऊपर निधिध्यासन करेंगे। चलो, दोष भी है, समझो कि कोई गुस्सा वाला है या समझो कोई दुष्ट आदमी है, तो इसके अंदर कोई आदमी कैसा है यह आधार किसके ऊपर रहता है? उसके अंदर ये जो 3 गुण है ना, रजस तमस सत्व, इस गुण के आधार पर बाकी के गुण माने जाते हैं। मुख्य रूप से तो रजस तत्व और यही मानना है, रजस सत्व और तमस। कोई तामसिक है तो वह आक्रामक होगा, वो आलसी होगा, वो प्रमादी होगा। तो हम भी, अगर हमारे अंदर भी आलस है तो ये तमस का गुण है, हमारा थोड़ी ही है। तमस ये तो अलग ही वस्तु है। मैं न तो सत्व हूँ, मैं न रजस हूँ, मैं न तमस हूँ। सत्व रजस तमस तो ये माया के गुण है, ये तो शरीर को लागू होते हैं, अंतःकरण में ये रहते हैं। मेरे से इसका कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं, मैं इससे रहित हूँ। देश काल विषयों से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। पहले विषय को समझो। विषय माने क्या? जिसका हम विषयीकरण कर सके उसका नाम विषय। विषयीकरण कैसे होता है? इंद्रियों से। तो इंद्रियां मैं नहीं हूं तो इंद्रियों के विषय मेरे कैसे हो सकते हैं? पता चला। रूप किसका विषय है? आंख का। शब्द कान का विषय है। ये स्पर्श, ये मुलायम है, ये खुरदरा है, ये त्वचा का विषय है। और बड़ी खुशबू आ रही है तो ये घ्राण का विषय है। और बड़ा रसीला चाय आपने माताजी बहुत अच्छी बनाई तो ये रसना का विषय है। तो इंद्रियों के विषय है, वो मैं कैसे हो सकता है? मैं तो उसको भी जानने वाला, इंद्रियों को भी जानने वाला, इंद्रियों के विषय को भी जानने वाला हूँ। तो मैं तो उससे अलग ही हो सकता हूँ, मैं उससे अतीत हूँ, मैं उससे रहित हूँ। देश काल से भी मैं रहित हूँ। देश माने स्थान, स्पेस, और काल माने टाइम। तो अगर मैं टाइम में बंधा होता तो बचपन का मैं चला गया होता। वो तो समय गया, बचपन का समय बीत गया। कल जो हम मिले थे, कल तो बीत गया ना, तो कल वाला ही मैं हूँ। अगर मैं काल से बंधा होता तो मैं कल का कल रुक जाता, आज यहाँ होता ही नहीं ना। तो काल से तो मैं अतीत हूँ, देश से भी अतीत हूँ। अगर देश में बंधा होता, देश वाला में होता, तो मुंबई की माताजी यहाँ पर कैसे हो सकती थी? और इतना ही मैं हूँ तो यहाँ इस कुर्सी वाला, अगर मैं इससे बंधा होता तो फिर मैं और कहीं नहीं हो सकता। मैं अगर आत्मा हूँ तो आत्मा तो सर्वव्याप्त है ना। ये परिचिन्नता से रहित होने की बात कह रहे हैं। देश काल से रहित माने परिचिन्नता से रहित, मर्यादा से रहित, लिमिटेशन से मुक्त। कोई लिमिटेशन, देश की लिमिटेशन मेरी नहीं है, काल में भी मेरी लिमिटेशन नहीं है। मैं विषयों से भी अतीत हूँ, विषय भी इंद्रियों के, उससे भी मैं रहित हूँ। इससे इस तरह का जो है वह ब्रह्म है, और वह ब्रह्म तुम हो। रहित हूँ का मतलब क्या है कि ऐसा कौन है? तो ऐसा तो ब्रह्म है जो हर जगह होता है, व्याप्त। इसमें तो जो भी चीज को हम ये जगत की भाषा में जो हम जानते हैं, व्यावहारिक भाषा में जो भी जानते हैं, तो जो कुछ भी हमें दिखता है कि मानते हैं, वो सभी कुछ हट गया ना। तो सब कुछ को हटा के एक जो चीज बची, बस वही मैं हूँ। ये जो नेति नेति है ना, वो बहुत अच्छा प्रयोग है। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, नेति नेति नेति। एक एक वस्तु देखते जाओ। क्या तुम शरीर हो? नहीं हूँ। क्या तुम मन हो? नहीं हूँ। क्या तुम बुद्धि हो? नहीं हूँ। क्या तुम गुण वाले हो? नहीं हूँ। क्या तुम देश में मर्यादित हो? नहीं हूँ। क्या मैं काल में मर्यादित हूँ? नहीं हूँ। क्या तुम विषयी हो? विषयीकरण तुम्हारा हो सकता है? नहीं हूँ। नेति नेति नेति, सब का निगेट करने के बाद कौन बचेगा? निगेट करने वाला, वह तुम हो, और वह चैतन्य होगा। जड़ तो कोई कर नहीं सकता, जड़ तो इनकार कर ही नहीं सकता, चेतन ही कर सकता है। उसको जान भी चेतन सकता है। ये मैं नहीं हूं कैसे जाना? चेतन है तभी जाना ना। यही आंखें खुली की खुली रह जाती है, कान ऐसे के ऐसे रह जाते हैं। जब हम क्या डॉक्टर देते हैं, हम ऐसा करते हैं, क्या हुआ डॉक्टर साहब बताइए तो सही। नहीं नहीं नहीं, अरे हुआ क्या?
अब इसमें कोई राम नहीं है। राम चले गए, मतलब आत्मा निकल गई। अब आंख खुली की खुली है लेकिन देखती नहीं है, कान ऐसे ही लटके हुए हैं, लेकिन उसके पीछे जिसकी सपोर्ट थी, जिस हमारे एक स्वामी जी थे द्वारका वाले, वो कहते थे ये तुम नहीं हो, इसको जो टेक्का देने वाला है भीतर वो तुम हो, टेक्का देने वाला। तो कान को जो टेक्का देने वाला था, प्रकाशित करने वाला, आंख को जो टेक्का देने वाला, जिसके आधार पर आंख टिकी थी, आंख में आंखपना था, कान में कानपना था, वह तुम हो, जिसके कारण था। ये बल्ब में बल्बपना प्रकाश देने का सामर्थ्य कैसे है? बिजली के कारण। तो जो क्या सबस्टेशन क्या कहते हैं उसको, जहाँ पर बिजली पैदा होती है, वो तुम हो। वहां से सप्लाई सब होती है, आंख को, कान को, नाक को। हमारे गुरुजी कहते हैं कि देखो, जैसे अभी स्वामी जी नहीं है, एकांत सेवन के लिए गए हुए, आश्रम खाली है, मतलब 2-3 महात्मा है और बाकी साधक आते हैं जाते हैं। आश्रम सुना पड़ा है, बाहर से कोई अगर निकलता है तो डेली देखता है आश्रम तो सुना पड़ा है। अचानक एक दिन निकला तो लोगों की लाइन लगी है, और हाथ में फूल है, किसी के हाथ में फल है, सब जा रहे हैं, और फल फूल वापस आते वक्त उसके पास नहीं है। तो कोई मूर्ति वहां पर महात्मा कोई होना चाहिए जिसको ये अर्पण लेकर कर रहे हैं। बस उसी तरह आंख रूप लेकर जाती है, अंदर छोड़ देती है ना, फिर दूसरा रूप लेने जाती है। किसको अर्पण करती है? आत्मदेव को। रूप लेकर आत्मदेव को अर्पण किया, जीभ ने स्वाद लेकर आत्मदेव को अर्पण किया, कान ने शब्द लेकर आत्मदेव को अर्पण किया। सब लाइन में लगे हुए हैं, सब किसके लिए कार्य करते हैं? आत्मा। अगर आत्मदेव का जो प्रतिबिंब उसमें अंतःकरण में पड़ रहा है, जिसको हम जीव के, जीव निकल गया, प्राण निकल गए, तो फिर आंख रूप लेकर जाएगी क्या? आंख भी नहीं रहेगी, आंख उसके साथ चली जाएगी। कान का कान, ऐसे केनोपनिषद में कहा है, केने शीतम पतति प्रेषितम मनः, किसकी प्रेरणा से ये मन अपने विषयों में गिरता है, अपने विषयों में जाता है? कौन प्रेरणा देने वाला है? तो ऋषि ने उत्तर दिया, किसकी प्रेरणा से कान सुनते हैं? तो उसने कहा कान का जो कान है, आंख की जो आंख है, आंख तो है लेकिन आंख की आंख कौन है? चैतन्य है। दृग्दृश्य विवेक में कहा कि ये दृश्य है, ये घड़ा है तो ये दृश्य दिखता है, तो इसको देखने वाला कौन है? आंख। अच्छा, आंख दृष्टा हो गई, ये दृश्य हो गया। अब आंख को कोई देखता है क्या? तो क्या हाँ, आंख को मन देखता है, तो मन दृश्य दृष्टा हो गया, आंख दृश्य हो गई, दिखने वाली। अच्छा, मन को कौन देखता है? तो बुद्धि देखती है। बुद्धि से पता चलता है कि भाई आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरे से ज्यादा झंझट मत करना वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा, मेरा मन ठीक नहीं, आज मेरा मन खट्टा हो गया। तो मन को किसने जाना? बुद्धि ने। बुद्धि इससे सूक्ष्म है। अच्छा, बुद्धि, आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, कोई अकल चल नहीं रही है, बुद्धि को कौन जानता है? चेतन। चेतन को कौन जानता है? कोई नहीं, वो स्वयं दृष्टा है, वो दृश्य कभी नहीं बनता। देखो, तो उसकी प्रेरणा से बुद्धि प्रेरित होती है, बुद्धि की प्रेरणा से मन प्रेरित होता है। मन, हम अपने शरीर को मैं क्यों कहते हैं, ये कभी सोचा आपने? इसको मैं हमने क्यों मान रखा है? वास्तव में नहीं है, बुद्धि से तो समझ में आ गया, फिर भी हम इसको मैं क्यों मानते हैं? किसी ने हमें नहीं कहा कि ये तुम हो, ये कहा कि तुम्हारा नाम पूनम है, तुम स्त्री हो, तुम महिला हो, तुम ये करना है, ये सब कहा, लेकिन तुम शरीर हो ऐसा आज तक किसी ने किसी को नहीं कहा। फिर भी सब मानते हैं कि मैं ये हूं। क्यों मानते हैं? क्योंकि मैं चैतन्य हूं। अब चेतन का प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ा, मतलब अंतःकरण में चेतन आया, अंतःकरण से मन में गया, बुद्धि, बुद्धि में मन, और मन हर एक इंद्रिय के पीछे रहता है। अगर मन इंद्रिय के पीछे नहीं है तो इंद्रिया काम करते हुए भी हमें पता नहीं चलेगा। जैसे हम बैठे हैं, सोच रहे हैं, विचार चल रहा है कहीं बॉम्बे का, कहीं ऋषिकेश का, और यहाँ से कोई निकला ऐसा करके, हरिओम स्वामी जी करके निकल गया, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि मेरा मन यहाँ नहीं था ना, मैं तो ऐसे ही बैठा था। दूसरे दिन वो मिला, कहते स्वामी जी हमने हरिओम किया, आपने कोई उत्तर नहीं दिया। अरे कब? अरे आपने देखा, हमारी ओर ही देख रहे थे, फिर भी आप नहीं बोले। अच्छा, मेरा मन कहीं और होगा। अगर मन आंख के पीछे नहीं है तो देखते हुए भी आंख नहीं देखेगी, देखते हुए भी नहीं देखेगी। तो हर एक इंद्रिय के पीछे मन है, और इंद्रिय कहाँ पर है? कहाँ कहाँ तक है? स्पर्श इंद्रिया कहाँ है? पग के नाखून से लेकर सर के बाल तक, पूरे शरीर में इंद्रिया फैली है ना। तो इंद्रियों के पीछे मन है, मन के पीछे चेतन है। तो जहां जहां चेतन वहां वहां मैं, क्योंकि मैं चेतन हूं इसलिए हमने इसको मैं मान लिया।
पता चला हमने शरीर को मैं क्यों माना, भ्रम से माना, लेकिन क्यों? अच्छा, वो रज्जू पड़ी है, हमने सांप मान लिया। अगर रज्जू होती ही नहीं तो सांप मानने का कोई कारण नहीं था। चेतन होता ही नहीं और फैला नहीं होता तो शरीर को मैं मानने का कोई कारण ही नहीं होता। हमने गलत नहीं माना है, शरीर को मैं माना है, मतलब शरीर को चेतन करने वाला मैं हूं। तो वो रज्जू को भूल गए और सांप से डरने लग गए। भ्रम। तो आज ये जो उंगली हिल रही है ये भी चेतन के कारण, बिल्कुल चेतन के कारण, हाँ, उसी की प्रेरणा से। मेरी उंगली हिल रही है और हम कहते मेरी उंगली हिल रही, तो मेरी नहीं, मैं ही हिल रहा हूँ, वास्तव में चेतन ही हिल रहा है। चेतन यहाँ तक फैला है, इसलिए हमने यहाँ तक अपने आप को मैं माना। और इसका संबंध इस शरीर से जो संबंधित है उसको मेरा माना। जिसको भी मैं मेरा कहता हूँ वह इस शरीर से संबंधित, चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई पदार्थ हो, इस शरीर से संबंधित को हम मेरा मानते हैं। तो मैं मेरा यही माया, जिसको हमने मैं मान रखा, वास्तविक मैं नहीं है, और उसके हिसाब से मेरा मान रखा है, बस यही माया है। मैं मोर तोर ते माया, ऐसा तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, रामचरितमानस। मैं मोर तोर ते माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, बस यही माया है। यही माया का खेल है। हमने ये मान लिया, मान ही नहीं लिया, उसको दृढ़ता से मान लिया, ये कभी चुकते ही नहीं। देखो आजकल इतने सब एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, कुछ बीमार होते हैं, कोई रसिया और यूक्रेन का वो युद्ध चलता है। आज न्यूज़पेपर में या तो कहीं से सुना कि चलो बॉम्बे में तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। बड़े बड़े शहर में होते रहते हैं, कहाँ हुआ? अरे लोखंडवाला में हुआ। हमें चिंता होने लगेगी, फ़ोन करेंगे कि हमारा घर तो सही सलामत है, फ़ोन नहीं लग रहा है। जब तक बात नहीं होगी तब तक उत्पात बना रहेगा, क्योंकि मेरा है ना। फिर नहीं लगा, कहते कि नहीं उसी में हुआ और उसी एरिया में हुआ, तब तो समझो कि चलो स्वामी जी अब मैं तो निकलती हूँ, मैं बाई एयर जाती हूँ, कुछ हुआ है वहाँ पर। उसी समय फ़ोन लगा कि नहीं नहीं हमारे घर से तो बहुत दूर हुआ है, हमें अब कोई ईजा नहीं, हमें कोई दिक्कत। हाँ बिल्कुल शांत, क्योंकि मेरा बच गया। और किसको हमने मेरा कहा? इस शरीर से जिसका संबंध था उसको। बाकी तो सब मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा और यहाँ कोई है ही नहीं। यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ। जब जान लेते हैं कि मैं ही मैं हूँ तब आदमी मस्त हो जाता है। मैं मेरा निकल गया, माया निकल गई। माया माने भ्रम, भ्रम निकल गया। तो जाति नीति माने नियम जो हमने बना के रखे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना, ये सब इनसे मैं पार हूँ। और नाम रूप गुण दोष से मैं रहित हूँ। देश काल विषयों से मेरा कोई संबंध नहीं। संबंध होता तो संबंधी हो जाता। देखो इस शब्द को भी समझने जैसा है। संबंधी, सम माने सम्यक, अच्छे तरह से, बंधी माने बंधा हुआ। संबंधी हम किसको कहते हैं? ये मेरे संबंधी है, ये मेरे रिलेटिव है। संबंधी माने रिलेटिव, वेवाई ऐसा नहीं, समधी नहीं, संबंधी का अर्थ रिलेटिव। तो ये मेरे रिलेटिव है। हम किसको संबंधी कहते हैं? जिससे हम बंधे होते हैं, जिससे कोई भी संबंध हो माने हम बंध गए, और बंधन से तो मुक्त होना है। तो सबसे प्रेम करो लेकिन किसी को अपना मत मानो। प्रेम सबसे करो लेकिन अपना जब माना तो फंस गए। एक आदमी जा रहा था गाय को लेकर, रस्सी से बांधकर, आगे आगे वो चल रहा था, पीछे पीछे खींची हुई गाय आ रही थी। एक महात्मा ने देखा कि भाई क्या कर रहे हो? अरे गाय को मैं लेकर जा रहा हूँ। कहाँ है गाय? तो ये बंधी हुई है। गाय बंधी है कि तुम बंधे हो? अरे नहीं नहीं महाराज, गाय बंधी है। महाराज ने वो रस्सी काट दी, गाय भागी, वो पीछे पीछे भागा। अरे तुम बंधे नहीं हो तो क्यों भाग रहे हो? जब हम किसी को बांधते हैं ना संबंध में, तब हम खुद ही बंधते हैं, खुद ही। यही तो बंधन है। तो इसको सूक्ष्म सूक्ष्म करते जाओ, सब बंधन आपको पता चल जाएगा। हम अपने आप से भी बंधे हैं, अपनी आदतों से बंधे हैं, सब चीजों से बंधे हैं। शून्य पे शुरू होने के लिए गिनती उल्टी, हाँ उल्टी गिनती करो, शून्य पे आ जाओ। सब बंधन आपको पता है। और कैसे बंधे? संबंध सम्यक तरीके। सम्यक माने अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आजू बाजू, ठीक से बराबर, क्या कहते हैं, टाइट, एकदम टाइट से बंधे हुए हैं। सम्यक बंधन, इसको कहते हैं संबंध। तो संबंध से तुम रहित हो, तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। जो सर्व आकाश को कौन बांधेगा? अरे ये घड़े ने आकाश को बांध लिया, घड़े ने आकाश को नहीं बांधा। घड़े के अंदर आकाश नहीं है, घड़ा आकाश के अंदर है। यहाँ भी आकाश है ना। देखो एक मैं ये उदाहरण भी देता हूँ कभी कभी।
जैसे समझो कि ये घड़े के अंदर हमने पेन रखा यहाँ पर, अब घड़ा भी यहाँ है, पेन भी यहाँ है, हमने इसको उठाकर यहाँ रख दिया तो वहाँ से घड़ा भी आया, पेन भी आई यहाँ पर। अच्छा, अब पेन नहीं है, घड़े के अंदर आकाश है, बाहर आकाश है, इसको उठाकर यहाँ रखा तो घड़े के अंदर का आकाश भी यहाँ आया कि नहीं आया? कैसे आया? देखो तो है ही सभी जगह। यहाँ पर था घड़ा, यहाँ नहीं था इसलिए आया। पेन यहाँ पर था, यहाँ नहीं था इसलिए आया। आकाश तो ठसाठस भरा हुआ है तो आएगा कैसे? वो तो है ही। तो घड़े के अंदर का आकाश यहाँ नहीं आया, वो आकाश तो था ही। आकाश तो अपनी जगह पर रहा, घड़ा मात्र आया। आई बात समझ? तो चैतन्य ठसा, स्वामी एक अखंडानंद जी महाराज ऐसा कहते, ठसाठस भरा हुआ है, एक सुई के नोक के बराबर भी कहीं जगह खाली नहीं है। तो उसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता ना। अगर सुई के नोक के बराबर भी, तो ये जो दिख रहा है ब्रह्म मात्र है, ये नाम रूप जगत रूपम, ये प्रपंच इसको कहते हैं। पंच महाभूतों से बना इसलिए इसको प्रपंच, प्रपंच माने बनावटी, माया, माया का खेल, जादू का खेल कह लो। तो ये जादू का खेल मात्र है। जैसे समझो कि स्वप्न में हमें ये सब गलत लगता है क्या? जब स्वप्न आता है कि स्वामी जी प्रवचन दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ऐसा हमें स्वप्न आया समझ लो आज रात को, तो उस समय तो सब ठीक ही लगता है। उस समय आसपास से आवाज़ भी आती है, धूप भी आती है, सब हमें लगता है कि नहीं बिल्कुल सही है। लेकिन जब नींद खुलती है, अरे ये तो मिथ्या था, ये तो प्रतिभास मात्र था, कुछ सत्य नहीं था। उसी तरह ये जागृत भी है। जागृत में हमें जो ये ठोस दिखता है ना, सब सत्य दिखता है ना, वास्तव में सत्य नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। ये जागृत का स्वप्न है, वो स्वप्न का स्वप्न था, वो एक व्यक्ति का स्वप्न था, ये समष्टि का स्वप्न है। सब ने देखा है कि ये ठोस है तो ठोस दिखता है। लेकिन जो ज्ञान में अज्ञान की निद्रा का स्वप्न है, ज्ञान में जो जाग जाता है वो देखता है अरे है ही नहीं कुछ, दिखता मात्र है। तो दिखता है तो कैसे नहीं है? तो उसका उदाहरण देते, जैसे मृग जल दिखता है ना, हमें देखा है आपने कभी? हाँ, लगता है कि वहाँ पानी का तालाब हरा भरा हिलोरे ले रहा है, प्यास लगी, चलो दौड़ो जल्दी जाकर वहाँ पर पानी पिएंगे। वहाँ गए तो कुछ नहीं था, जान गए अरे ये तो मृग जल था, वास्तविक जल नहीं था, जान गए, पता चल गया, ज्ञान हो गया। अब दूसरे दिन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। लेकिन हम दौड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जानेंगे कि ये तो दिखता है नहीं, ये मृग जल है। ज्ञान होने के बाद जगत भी दिखेगा, वर्षा जी भी दिखेगी, पूनम जी भी दिखेगी, भोजन की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम जानेंगे कि ये है नहीं वास्तव में। जगत मिट नहीं जाएगा, लेकिन उसकी सत्यता मिट जाएगी। ये सत्य है, ये ब्रह्म निकल जाएगा। जैसे वो जल सत्य है, ये ब्रह्म निकल गया। जल है, दिखता भी है, लेकिन है नहीं, सत्य नहीं है। तो इसलिए सब भासेगा क्योंकि शरीर है। जब तक हम ये शरीर धारण किए हुए हैं, आंख का जो धर्म है वो तो आंख निभाएगी ना। देखने का जो धर्म है आंख की जहां तक पहुंच है, मन का धर्म है मन निभाएगा। सब इंद्रियां काम करें, सब इंद्रियां मन के सहित काम करें, इसलिए दिखेगा तो सही। लेकिन हमें ज्ञान हो जाएगा कि ये वास्तव में नहीं है, प्रतीत हो रहा है लेकिन है नहीं। जैसे जल हमने देखा, प्रतीत हुआ लेकिन है नहीं, उसी तरह ये जगत दिखेगा, मिट नहीं जाएगा। ज्ञानी के लिए जगत मिट जाता है मतलब क्या? जगत की सत्यता मिट जाती है। अब जगत सत्य है ऐसा नहीं, ऐसा जो जानता है वह ब्रह्म तुम हो। यह कहा, तद ब्रह्म तद त्वम असि, वह ब्रह्म तुम हो। तुम्हारे ऊपर ये सब आभासित हो रहा है। जैसे रज्जू के ऊपर किसी को सांप दिखता है, किसी को माला भी दिखती है। कोई पुजारी है, मंदिर से आ रहा है, तो उसने सोचा चलो फूल की माला किसी ने तोड़कर यहाँ फेंक दी है, तो माला तो ऐसी पड़ी होती है ना, तो उसको माला दिखती है। कोई बूढ़ा आदमी जिसकी लाठी टूट गई है, वो देखेगा अरे कोई पेड़ की डाली पड़ी लगती है लाठी जैसी टेढ़ी मेढ़ी, चलो ये ठीक नहीं है, कहीं से सही वाली लाठी खरीद लेंगे, उसको लाठी दिखेगी। ये बहन जी ने बर्तन साफ करके पानी बाहर फेंका, डेली फेंकती है, तो पानी का वो जो रेला चलता डेली देखती है, तो उसको दिखेगा अरे ये तो जलधारा है, किसी ने यहाँ जल फेंका होगा या किसी पशु ने पेशाब किया होगा। और कच्छ में समझो कि वो जो भूकंप आया था, तो जमीन में ऐसे दरारें पड़ गई थी, तो किसी ने सोचा ये तो भूछिद्र है। अंधेरे में देखा कि अरे तिराड़, यहाँ पर भूछिद्र बना हुआ है। सबको दिखा अलग अलग, वास्तविकता क्या थी? रज्जू था। तो वही तुम ही हो, ब्रह्म ही है, चैतन्य ही है, परम चैतन्य ही है, इसके ऊपर ये सब भासमान हो रहा है। कैसा भासमान? जैसे मन के संस्कार,
पुजारी को माला दिखी, बूढ़े को लाठी दिखी, माताजी को जलधारा दिखी, जो भूकंप में ग्रस्त थे उसको भूछिद्र दिखा। जैसे उसके मन के ऊपर संस्कार पड़े हुए थे वैसा वैसा दिखा। तो ये तो अपना आरोप हुआ ना, हमने आरोपित किया। वास्तविकता तो कुछ अलग ही है। जब लाइट हुई तब पता अरे ये तो रज्जू का टुकड़ा है, रस्सी का टुकड़ा है। तो उसी तरह जब ज्ञान होगा तब पता चला अरे चैतन्य मात्र है, बस वही हिलोरे ले रहा है। जैसे समुद्र है ना, ये बहुत, समुद्र के किनारे हम बैठते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है। क्यों आता है? तो आपके बॉम्बे में तो है, तो बड़ा आनंद आता है। वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट भी होता है, मनोरंजन के स्थान भी बनते हैं। वहाँ पर जो अगर बंगलो है, सी फेस, तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा हो जाती है। क्यों हमें मज़ा आता है? समुद्र में जो लहरें उठती है ना, उसको देखने में मज़ा क्यों आता है? क्योंकि एक ही समुद्र अलग अलग रूप में दिखता है। तो उसमें जैसे एक लहर उठी, छोटी सी थी और मिट गई, दूसरी उठी उससे बड़ी, वो भी मिट गई, तीसरी इससे भी बड़ी, उन दोनों के ऊपर गिरी और दोनों को मिटा दिया और वो भी मिट गई। तो छोटी थी, उसके अंदर तो एक दो छोटे मोटे जीव थे, दूसरी इससे बड़ी थी, उसमें मछलियाँ थी, तीसरी बड़ी थी, उसमें मगरमच्छ थे, सब थे। लेकिन जो जानने वाला क्या जानेगा? सिर्फ पानी है। चाहे तरंग हो, चाहे बड़ी मोटी मौज हो, चाहे छींटे हो, चाहे बुदबुदे हो, चाहे फेन हो, है तो पानी ही ना। पानी ने ही ये सब रूप अलग अलग लिया है। तो अलग अलग विविध रूप में पानी को देखकर आनंद आता है। एक ही पानी देखो कितने कितने रूप लेता है। एक ही चैतन्य का सागर है ये, समझो। अलग अलग तरंगे उठी, एक तरंग उठी जिसका नाम दिया पूनम जी, दूसरी तरंग उठी नाम दिया वर्षा जी, तीसरी तरंग उठी नाम दिया टेबल जी, किसी को पुस्तक कह दिया, किसी को गाय कह दी। ये सब तरंगे हैं परमात्मा की। वो आकार के कारण उसके नाम रूप अलग अलग है। बड़ा है मोजा है, छोटी है तरंग है, और छींटे है, फेन है, बुदबुदे है। नाम उसके रूप के अनुसार अलग अलग कर दिए। है तो पानी ही ना। बस उसी नाम रूप के आधार पर हमने गाय, बकरी, पशु, पक्षी, मनुष्य, पहाड़, पर्वत, नदी, तालाब, बादल, सब नाम अलग अलग दिए। है चैतन्य की तरंगे। हम नाम रूप में अटक गए, अस्थिभाति प्रिय तक गए ही नहीं, सच्चिदानंद को देखा ही नहीं, जल को देखा ही नहीं। हम तो तरंग देखते हैं, फैन देखते हैं, बुदबुदे देखते हैं, छींटे उड़ती है तो उसका आनंद लेते हैं, लेकिन पानी को भूल जाते हैं। उसी तरह इस संसार में हम भूल कर बैठे। वास्तव में हम ब्रह्म है और सब ब्रह्म है। वह तद ब्रह्म तत्वमसि, वह तुम हो। शास्त्र कहता है कि वह ब्रह्म तत् ब्रह्म त्वम असि, वह ब्रह्म तुम हो। ऐसी भावना, अभी जानते नहीं हो तो भाव करो। भाव से धीरे धीरे विचार होगा, विचार में विवेक होगा, विवेक होगा तो ज्ञान होगा। पहले जब तक नहीं जानते तब तक भाव करो। भाव का मतलब है उपासना। एक पत्थर का टुकड़ा है, हम जानते हैं कि ये पत्थर है, फिर भी हम उसको शालिग्राम कहते हैं, विष्णु का अवतार कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसमें विष्णु का आरोप करते हैं। एक ऐसा पत्थर का टुकड़ा है जो वहाँ पर है, तो उसको हम शिवलिंग कहते हैं। है तो पत्थर, हम जानते हैं, लेकिन हम पत्थर की पूजा नहीं करते, हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं। पत्थर के रूप में रहे हुए शिव जी की एक मूर्ति है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की है तो मार्बल ही। हम मार्बल की पूजा थोड़ी करते हैं, हम तो कृष्ण की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, उसमें रहे हुए परमात्मा की पूजा करते हैं। बस उसी तरह नाम रूप, उपेक्ष नाम रूपे द्वे, नाम रूप दोनों की उपेक्षा कर दो, सच्चिदानंद तत्पर, सच्चिदानंद की ओर तत्पर हो जाओ, तो मुक्ति तुम्हारे द्वार पर आएगी अपने आप। ये कहते हैं जब तक समझ में नहीं आता तब तक भाव करो, फिर धीरे धीरे भाव में से विचार जागेगा, ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा तो अपना भाव दृढ़ हो जाएगा। विचार में, विचार में फिर विवेक आएगा, और विवेक से फिर पता चलेगा जो निकम्मा है। वैराग्य करना है, किसके प्रति वैराग्य करोगे? वैराग्य तो होता नहीं है। अब आप जब छोटे थे, आप जब वो क्या कहते हैं, गोल गोल पत्थर के जो खेलने के लिए लड़कियों के, क्या कहते हैं उसको, पाचिका, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, कंचे, कंचे। हाँ, कंचे से खेल रहे होते हैं, मुझे शब्द जल्दी याद नहीं आते। कंचे से, फुगा से खेल रहे होते हैं, लकड़ी की गाड़ी से खेल रहे हैं। तो ये जो फुगा, जो गुब्बारा कब छूट गया आपका? पता नहीं कब छूट गया। आपने छोड़ा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हमें कुछ दिखी, तो जो बिन महत्व की थी उसके प्रति वैराग्य हो गया। वैराग्य माने छोड़ना नहीं है, वैराग्य माने छूट जाना है।
है बहुत सुंदर है लेकिन मेरे काम का नहीं है, इसका नाम वैराग्य। एक सच्ची कहानी मैं आपको बताऊं, सोक्रेटिस नाम सुना होगा आपने, सोक्रेटिस का। बहुत उत्कृष्ट कोटि के फिलोसोफर थे और कई धनवान लड़के उसके शिष्य थे। एक दिन एक बहुत बड़े धनवान नगर सेठ का लड़का आया, चलो गुरुजी मैं आपको कुछ दिखाऊं। चलो, वो तो चल पड़े, फकीर आदमी थे। तो एक बड़ा सा स्टोर नया खुला था, आजकल जैसे मॉल है ना, उस समय में मॉल नहीं थे, लेकिन एक मल्टीपर्पज स्टोर खुला, 6-7 दरवाजे, अंदर से एक, बाहर से 6-7 दरवाजे, एक एक दरवाजे के सामने एक एक स्टोर। जैसे पहले दरवाजे में जाओ तो वहाँ पर मिठाइयों का स्टोर, दूसरे दरवाजे के सामने चप्पल का स्टोर, फिर कपड़ों का, फिर घर की सभी वस्तुओं का, ऐसे अलग अलग। तो पहले दरवाजे से दाखिल हुए, चलो आओ देखो, देखो ये सब मिठाई, अरे इसमें तो कितनी खुशबू आ रही है, इसके रंग कितने अद्भुत है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर है, ये देखकर तो मुंह में पानी आने लगता है, इतनी सुंदर मिठाइयाँ बनती भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे और देखो गुरुजी आप आ गए आओ, देखो देखो ये कपड़े, अरे ये तो राजा महाराजा के रेशमी कपड़े, इतने जरी वाले, इतने इतने ऐसे भी कपड़े बनते हैं क्या, बहुत सुंदर है। फिर आगे देखो, फिर अंतिम स्टोर में गए, अहोभाव से भर गए सोक्रेटिस। उस लड़के ने कहा महाराज कैसा लगा, अरे मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत ही सुंदर लगा, अब आप बताओ इसमें से आपको क्या चाहिए, मैं आपको ले देता हूँ, दिला देता हूँ। अरे बेवकूफ़, मुझे इसलिए खुशी नहीं हुई कि मुझे चाहिए, मुझे इस बात की खुशी हुई कि इन सभी चीज़ों के बगैर भी मेरा चलता है। इसको कहेंगे वैराग्य। उत्तम है, सोने का है, मेरे काम का नहीं है, छूट गया, छोड़ा नहीं, इसके बगैर भी, वो तो चप्पल भी नहीं पहनते थे, इसके बगैर, इन सभी चीज़ों के बगैर, वाह वाह, इसके बगैर मेरा चलता है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। निकम्मा है ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे काम का नहीं है। तो संसार है, सुंदर है, बहुत बढ़िया है, इसमें कोई फेंक देने की बात नहीं है, मेरे काम का नहीं, इसका नाम वैराग्य। जरूरत से मुक्त हो जाना, वस्तु की जरूरत से मुक्त हो जाना, उसी का नाम वैराग्य। तो वैराग्य में भी 2 टाइप होता है ना, एक शमशान वैराग्य, एक वो तो टेम्पररी होता है, बस जब दुख होता है ना तब वैराग्य पैदा होता है, ये टेम्पररी होता है। और विवेक जब होता है तब वैराग्य होता है, ये दृढ़, ये परमानेंट होता है, ये विवेक पूर्ण वैराग्य है, दुख पूर्ण नहीं। दुख पूर्ण वैराग्य इसलिए होता है कि आपको ईश्वर मोड़ दे, फिर आप अगर विवेक कर लो तो परमानेंट हो जाएगा। तो एक और कहानी बताता हूँ, चलो।